सेकंड ओडीआई मैच पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो पाकिस्तान अगर जीत गया तो सीरीज होगी हमारी। इस पे थोड़ी बात करते हैं, फिर रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थोड़ी बात करते हैं, फिर हारिस रऊफ को जो मैचों के बैन लगा दिया आईसीसी ने, अरे इंसाफ किया है हमने। जय शाह मोटू भैया खेल ही गया फिर आखिर, इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो आज हमारा सेकंड वनडे है, जीतना बहुत जरूरी है। अगर आज का मैच हम लोग जीत जाते हैं तो बस ये सीरीज हमारे नाम ही हो जानी है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। रही बात प्लेइंग 11 की, तो मेरे हिसाब से तो शायद ये लोग सेम ही प्लेइंग 11 खिलाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना शायद सही नहीं होगा। अगर आज हम लोग मैच जीत जाते हैं तो फिर तीसरे वनडे मैच में बिल्कुल चेंजेस करनी चाहिए इनको, क्योंकि देखो एक बेचारा वसीम जूनियर है, वो कब से टीम के साथ है, बस वो पानी पिलाया जा रहा है, घूमे जा रहा है। नसीम शाह ने परफॉर्म कर दिया इसलिए वो तो बाहर हो नहीं सकता, और शाहीन अफरीदी वैसे ही कैप्टन है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता बाहर। बस दो ही फास्ट बॉलर्स की गुंजाइश बचती है, वो दो खेल रहे हैं, तो वसीम जूनियर का चांस नहीं बन रहा। तीसरा एक फास्ट बॉलर था राणा जी, वो तो बेचारा अपनी जगह के लिए अब सोचो विचार कर रहा होगा कि क्या करूं। एक ही और राउंडर बचा है, नवाज वही खेल रहा है, उसको क्या थोड़े छोटे मार दूं, कोई चीज पिलाऊं कि क्या करूं, मतलब और राउंडर की जगह ही नहीं बन रही। जब से साइम अयूब ने स्पिन बॉलिंग शुरू की है ना, तो तब से भाई जो दो और राउंडर्स का कोटा था वो खत्म हो गया। अब सिर्फ एक ही और राउंडर के साथ ही हम लोग मैच खेल सकते हैं आराम से, क्योंकि साइम अयूब बॉलिंग भी अच्छी कर जाता है, बैटिंग भी कर रहा है, तो एक ही और राउंडर है वो जो मेन जो सो कॉल्ड और राउंडर कहा जाता है ना, मतलब जो आखिर पे दो और राउंडर्स होते हैं। वैसे तो साइम भी और राउंडर ही है ना, लेकिन वो जो एक ठप्पा होता है ना कि ये और राउंडर्स ने ठप्पा लगा हुआ है आखिर पे, तो वो सिर्फ एक नवाज ही है। अब राणा जी के बेचारे के अंदर अंदर सोच तो आती है कि जब से ये सैमू ने स्पिन बॉलिंग शुरू की है ना, मेरा तो कैरियर ही तबाह करने पे तुला हुआ है। पहले जो मर्जी हो जाता, लेकिन दो और राउंडर्स तो पक्के ही खेलने होते थे, लेकिन अब वो यही सोचता होगा साले बैटिंग कर लेता, उससे दिल नहीं भरता तेरा। बैटिंग में भी ओपनर आ जाता है, बॉलिंग में भी छन्ना छन्ना करके बॉल पकड़ के आ जाता है, चाहता क्या है तू। अगर पाकिस्तान आज का मैच जीत जाता है, अल्लाह करे ऐसा हो, अगर जीत जाता है तो फिर तीसरे मैच में इनको तकरीबन चेंजेस करनी चाहिए। हसीबुल्ला को भी चांस देना चाहिए, फैसल अकरम को भी चांस देना चाहिए, जो लड़के बाहर थे सबको चांस देना चाहिए। अब अगर ऐसे ही घर चले गए तो घर वाले यही बोलते हैं बेटा मैच देखने इतना दूर गए थे, इधर हमारे साथ बैठ के टीवी पे ही देख लेते अगर खेलना ही था तो। फिर यार मैच के बाद ना रिजवान से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हुआ था, वो कैप्टेंसी वाला, वो बड़ा मजे का था। उसने बंदे ने कहा कि आप कहते हो कि टीम में 11 के 11 कप्तान हैं, तो अभी आप कप्तान नहीं हो तो क्या ख्याल है, फिर आपकी क्या सोच है। तो रिजवान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी कहता हूँ कि 11 कप्तान है मेरी टीम में, चाहे फीमू हो रूफू हो, मेरे लिए सारे कप्तान है। वो शीनू पहले से ही कप्तान था, अब शीनू चेंज हो गया मेरे साथ तो कोई मसला नहीं है। उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो ये भी कह रहा था कि मैं विकेट कीपिंग के पीछे भी आपने खड़ा होकर देखा होगा कि मैं पूरे मशवरे दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। रिजवान को रिसेंटली जब कैप्टनसी से हटाया गया था ना, तब जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बात लाजमी कही थी कि जो भी हम कहें ना कि T20 में उसका स्ट्राइक रेट कम हो जाता है, या वो पावर हिटिंग सही से नहीं कर पाता, शुरू में बॉलें बहुत लेता है, या जो भी है, लेकिन अगर लॉयल्टी की बात आए ना, तो मैंने नहीं देखा पाकिस्तान टीम में जिस तरह ये बंदा जान मारता है कोई और इस तरह करता होगा। एक एक बॉल के लिए बंदा पूरी दिल से वो जान लगा रहा होता है कि एक एक इधर मशवरा दे दूं, इधर वो कर दूं, मतलब पूरी अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहा होता है। वो जो प्लेयर्स के बारे में पॉलिटिक्स कहा जाता है ना कि पॉलिटिक्स करते हैं प्लेयर्स, मुझे पता नहीं, रिजवान को देख के कभी मेरे माइंड में ऐसा आया नहीं है कि रिजवान भी कभी टीम में पॉलिटिक्स करता होगा। यार एज अ ह्यूमन बीइंग ना, मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान कभी भी अपने साथ वालों की टांगे नहीं खींच सकता यार। मुझे पता नहीं, ऐसा पर्सनली लगता है कि वो इस तरह का बंदा नहीं है। वो ईमानदारी से अभी भी खेलेगा, चाहे किसी को भी कैप्टन बना दे, जो मर्जी हो, अपने हक के लिए शायद आवाज उठाए ना उठाए, लेकिन वो हमेशा से दूसरों को सपोर्ट करता है और अपनी तरफ से पूरी जान मारता है। जाते हुए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो आईसीसी ने जुर्माना किया था, हारिस रऊफ को 2 मैचों की पाबंदी लगा दी थी, पहले दोनों वनडे मैच वो बाहर हो गया, 30% जुर्माना भी कर दिया था। सूर्य कुमार यादव जिसने पता नहीं क्या क्या बकबक कर दी थी, उस पर सिर्फ 30% जुर्माना किया, उस पर कोई मैचेस की पाबंदी और कुछ भी नहीं किया। अर्शदीप ने एक हरकत की थी, लेकिन उसको सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया। साहबजादा फरहान को वार्निंग दे दी गई, पता नहीं उसने सेलिब्रेशन करके ऐसा क्या गुनाह कर दिया। धोनी करता रहा है, सारी दुनिया करती रही है वो सेलिब्रेशन गन वाली। बुमराह को भी वार्निंग देके छोड़ दी, हरकत उसने भी वो जहाज वाली की थी। हारिस रऊफ ने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया, इशारा तो वही सेम किया था हारिस रऊफ ने जो बुमराह ने भी किया, अर्शदीप ने भी किया। पता नहीं हारिस रऊफ कोई सच्ची मुच्ची का जहाज, हाँ असल में हमारे वो सच था ना, थोड़ा वो सच्ची मुच्ची के जहाज गिर गए थे थोड़े उधर, तो वो इसलिए हारिस रऊफ थोड़ा ज्यादा कड़वा लग गया। अब हारिस रऊफ पे पाबंदी लगाकर नाइंसाफी तो उन्होंने जाहिर की है, वो तो हम सबको नजर आ रहा है, लेकिन जय शाह के जो पिट्ठू है ना, उन्होंने पाबंदी लगाकर ना तो अपनी तरफ से बड़ा हीरो बन के जय शाह के सामने कहा सर हमने हारिस रऊफ पे पाबंदी लगा दी 2 मैचों। अब उन्होंने सोचा जय शाह आईसीसी चेयरमैन है तो उसको खुश करेंगे हम लोग ऐसा करके, लेकिन वो तो आगे से तप गया। अरे कहा किया रे ससुर, पाबंदी लगाई कि बहुत बड़ा हमारे लिए योगदान कर दिया तुम, ससुर के ना आते हो मैच पे पाबंदी लगाओ, पाकिस्तान जीत गया, नाच फिटो, तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है। अगर वो खेलता तो अफ्रीका वाले 300 मार देते, इतने कुट पड़ते हो, ऊपर पाबंदी लगा दी, हमारे लिए नुकसान है रे, कब नाच फिटो, कहाँ से हमारे गले पड़ गए ससुरे। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं।